जालौन में समाजवादी पार्टी के बलिया से सांसद सनातन पांडे रविवार को जालौन पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दीपू त्रिपाठी के आवास पहुंचकर उनके स्वर्गीय पिताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयोजित शोक सभा में सांसद सनातन पांडे ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा शोक संतृप्त परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना की। उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात करते हुए अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। शोक सभा में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। को सांत्वना देने आए और उनके पिताजी के चरणों में सदा सुमन अर्पित करने के लिए आए। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम पारिवारिक है। उनके परिवारों को ढाढ़स बनाने के लिए मैं आपके बीच आया। कल समाजवादी पार्टी के नेताओं को नज़रबंद किए गए पुलिस के द्वारा, जो कि कल जालौन में उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उस समय नज़रबंद किया था समाजवादी पार्टी नेताओं को। इस पर आप क्या कहने वाले हैं? योगी आदित्यनाथ को सपने में भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई देता है। वो इतना डरे हुए हैं कि उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको विश्वास ही नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के वो मुख्यमंत्री हैं और उनका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। कोई जवाब दे रहा है तो समाजवादी पार्टी के ही नेता कार्यकर्ता दे रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता और नेता जो है आक्रमण के लिए नहीं आ गए हो, तो जय भी होते तो उनकी बात को सुनते। अब इतना जिस प्रदेश का राजा डरता हो, उसके कार्यक्रम में विपक्षियों को नज़रबंद किया जाए तो हमारे समझ से उसको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रह गया। और इधर जब से मंदिर की चोरी साबित हो गई है, चंदा की चोरी साबित हो गई है, तो उनको भगवान पर भी विश्वास अब नहीं रहा, क्योंकि भगवान के आड़ में ये सब चोरी हुई है। अब भगवान को साक्ष्य मानकर ही इन्होंने एक काम किया है। अब तो हमको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में वो भगवान के साक्ष्य मान वोट भी मांगे, क्योंकि भगवान ने ही उनके सभी कुकर्मों से पर्दा उठाने का काम कर दिया है। अब किस मुंह से भाषण दे रहे हैं? चुनाव का अंतिम वर्ष से कौन सी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं? आज तक तो कार्यकाल का जो है 9 वर्ष बीत गया, मैंने तो नहीं देखा गरीब गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए कोई अलग से योजना लेकर आए, किसानों के लिए कोई अलग योजना लेकर आए, नौजवानों के लिए के पास कोई योजना हो। मुख्यमंत्री के 9 साल के कार्यकाल में कोई काम ऐसा नहीं देखा ये कहा जाए कि नहीं योगी अपने शासनकाल में अमुक बढ़िया काम किए। अब लोग तुलना करने लगे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार से, उनके पहले थे जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने जो है गरीब बेटियों, समान परिवार के बेटा और बेटियों को जो वो आगे बढ़े, पढ़ाई करें, उसके लैपटॉप देने का काम किया गया। उसके बाद से जो हमारी कन्याएँ हैं, उनके शादी में भी हम लोग शादी अनुदान देने का काम किया। हम लोगों ने वो सुविधा दिया जो एक परिवार सपने में नहीं सोचा था कि किसी के एक्सीडेंट होने पर सबसे पहले उसका परिवार पहुंचा, उसके मित्र पहुंचा था। एक ऐसा नंबर दे दिए कि आपके एक्सीडेंट होने पर, घायल होने पर उस नंबर को डायल करते हैं तो वो आपका पिता, उसका भाई, उसके परिवार के लोग बाद में पहुंचते हैं।